गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। पिछले पार्ट में मीन्स पार्ट नंबर 2 में मैंने टेक्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी। कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने करे थे। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे वो आपने कर लिए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर यानी कि 919888 69984 पर मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे, तो आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट वैल्यू निकालनी है हमको 1 प्लस साइन थीटा। 2 पॉइंट है दरअसल, तो पहले मैं जिसकी वैल्यू निकाली उसी को लिख लेता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब जाहिर है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाए तो मैं यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमको क्या बताया गया है, कॉट थीटा ऑलरेडी बता दिया गया है। तो आप जानते हैं कि भाई अगर कॉट थीटा आपको दे रखा है तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। तो हम कई बार ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं इस टाइप के, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। देखिए कॉट थीटा है तो आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, इस एंगल को थीटा ले लेंगे और कॉट थीटा क्या होता है, तो उसके लिए आप पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आप जान रहे हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का रेशो दिया हुआ है आपको 7:8। तो आप क्या कहेंगे कि बेस कितना है, 7x है और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 8x है। ठीक है, तो आप बेस की जगह पर क्या रख देंगे, 7x रख देंगे और परपेंडिकुलर की जगह क्या रख देंगे, 8x रख देंगे। इसके बाद मान लीजिए कि ये जो ट्राइंगल है वो सपोज क्या है, ABC है और ये एंगल आपने 90 ले रखा है। तो इस ट्राइंगल में आप क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ABC आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस मतलब AC स्क्वायर मैंने हाइपोटेनस स्क्वायर, चलिए लिख ही देता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, AC पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप टेक्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारा बेसिक्स बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं फिर से बता देता हूँ कि 90 के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस के प्लेस पर क्या ले लूँगा मैं, AC और परपेंडिकुलर और बेस। फिलहाल क्योंकि मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है ना। तो बेस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे लिए BC स्क्वायर और बेस जो है वो है AB। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC कितना है, 8x, तो यहाँ पर हम रखेंगे 8x का स्क्वायर और प्लस AB की वैल्यू कितनी है, 7x, तो यहाँ पर रख दीजिए 7x का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया, 64x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 49x स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 113 है ना। तो 113x स्क्वायर, ये है AC स्क्वायर। अब मैं जब AC इसमें से निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट लूँगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 और ये साथ में आ जाएगा x, क्योंकि 113 का, क्योंकि ये 113 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर रूट तो इसी तरह से आएगा 113, लेकिन x स्क्वायर से स्क्वायर का मैंने अंडर रूट लिया तो वो क्या हो गया, x हो गया। तो मेरे पास जो AC की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 113 अंडर रूट 113x। तो अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, ध्यान दीजिए, आपके पास पंडित बद्री प्रसाद मौजूद है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये रहा थीटा, इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 8 और हाइपोटेनस जो है वो कितना है √113x। तो आप ले परपेंडिकुलर रख देंगे 8x और यहाँ पर रख देंगे √113x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये 8/√113 आ गया है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस और थीटा कहाँ है, थीटा है ये, इसके लिए बेस क्या है 7x, हाइपोटेनस क्या है √113x। तो रख दो, बेस की जगह पर आपने रख दिया है 7x और हाइपोटेनस की जगह पर फिर से √113x, x से x कैंसिल तो ये आ गया 7/√113। तो मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है sin/√113। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले वैल्यू रखने से पहले ही याद रहेगा ना साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, मैंने तो मिटा दी। साइन थीटा की वैल्यू थी 8/√113। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए a + b और a - b की फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो मैं इसको a² - b² लिख सकता हूँ, यानी कि 1² - sin² थीटा अपॉन नीचे भी क्या है a + b और a - b की फॉर्म में है, तो इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1² - cos² थीटा। अब 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, तो आप इस पर चाहे स्क्वायर ना भी लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यू रखूँगा तो 1 माइनस, अब देखिए sin² थीटा है तो sin थीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 8 अपॉन, sin थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 8/113 √113। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 8/√113, लेकिन यहाँ पर साइन पर स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स मुझे इसका भी क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, डिवाइड बाय 1 माइनस cos² थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, वो आई थी 7/√113। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो वो आ जाएगी 7/√113 और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर लगा है cos पर स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद उसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करूँगा तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और अपॉन ये कितना हो जाएगा 113, डिवाइड बाय 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 49/113। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 113 माइनस 113 तो एलसीएम ले लिया और 113 माइनस 64 हो जाएगा 113 माइनस 64। डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा 113 एलसीएम लूँगा, 113 और माइनस ये कितना है 49, सिंप्लीफाई करिए 113 माइनस 64 तो ये कितना हो जाता है 49, 36 और 46 और 49, यस, तो ये हो गया 49। अच्छा ये 113 और ये 113 तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया है 49 डिवाइड 113 में से 49 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना 50, तो 50 60 63 64, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारी क्या है आंसर है। ठीक, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सेकंड पार्ट था उसमें कहा गया था फाइंड cot स्क्वायर थीटा। तो भाई cot थीटा दिया हुआ है, cot स्क्वायर थीटा फाइंड करने में क्या दिक्कत थी, cot थीटा कितना था 7/8 था, तो cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64, है ना, वही वैल्यू जो आपने निकाली थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है 3 cot a = 4 और कह रहे हैं चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल्स cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आर नॉट। आपको चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, आपको चेक करके बताना है। तो चेक कैसे करेंगे भाई, आपके पास tan a, cos a और sin a सबकी वैल्यू होनी चाहिए। आप tan a की वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें और इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें कितनी आ गई है। उसके बाद sin a और cos a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये और ये इक्वल आ गए तो भाई चेक करेंगे, तो वैल्यू जब इक्वल आएगी तो भाई इसका मतलब इक्वल है, वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे cos a, sin a और tan a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पर देखिए दिया क्या है 3 cot a = 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब cot a कितना हो जाएगा,
कॉट ए कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। और अगर कॉट ए 4 डिवाइड बाय 3 है तो tan ए कितना हो जाएगा, tan ए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि कॉट और tan एक दूसरे के कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट ए अगर 4/3 है तो tan ए कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके? भाई कॉट ए दिया है तो tan ए को निकालने के लिए वो ट्रायंगल बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो जानता हूँ ना कि tan ए जो है वो क्या होता है, कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। अब इसके बाद देखिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से भाई आप ये इतना पूरा प्रोसेस अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि tan ए आपको कितना दिया हुआ है 3/4, तो आप इसको क्या लेंगे ए। मैंने कहा ना कि जो एंगल दिया हो यहीं रख लो, थोड़ा आसानी हो जाती है। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है, और tan ए हमको क्या दिया हुआ है 3/4, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये। अब आप यहाँ 3 यहाँ 4 आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये 5 आ जाएगा, वही x आप लगा दीजिएगा, यहाँ x तो ये 5x आ जाएगा कुल मिलाकर के, ठीक। तो अब मैं अगर इसको यहाँ से पूछूं कि साइन थीटा कितना आएगा, तो फिर वही साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो वो आ जाएगा 3/5। आपका क्या निकल के आएगा 3x/5x आएगा, x से x आप कैंसिल कर देंगे। और कॉस थीटा क्या निकल के आएगा, वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो हो जाएगा आपका 4/5। भाई ये कैसे निकाला, मैंने डायरेक्ट किया, आपको वही पूरा प्रोसेस करके वो ट्रायंगल आपने बनाना है, फिर वो x लगाना है, पाइथागोरस अप्लाई करनी है और फिर इसको निकालना है। अब मैं इसको क्या बार बार वही क्वेश्चन बार बार लगाऊं, तो मेरा कुल मिलाकर के मेरे पास अब साइन ए कॉस ए सॉरी ए है, क्योंकि मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ थीटा की नहीं, तो ये है साइन ए और ये है कॉस ए। तो मेरे पास साइन ए कॉस ए और tan ए आ चुका है। अब मुझे इसको चेक करना है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसमें tan ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू है क्या, tan ए की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। यहाँ पर अगर देखें तो ये 16 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 16 में एलसीएम लूँगा तो 16 × 16 माइनस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय नीचे भी 16 एलसीएम होगा तो 16 × 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, और डिवाइड बाय नीचे, अच्छा ये 16 से 16 ऐसे ही काट देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितना रह गया, न्यूमरेटर में 7 रह गया और डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसकी वैल्यू निकल के आई है 7/25। याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई है 7/25। अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर अब मैं राइट हैंड साइड लेकर के उसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें आप कॉस ए और साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर कर दूंगा, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, और यहाँ भी साइन पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर लगाऊंगा। स्क्वायर को सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 16/25 और माइनस ये कितना हो जाएगा 9/25, तो यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 जो कि कितना होता है 7, और नीचे तो है ही 20। तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड जो आई थी मेरी वो क्या थी 7/25, और राइट हैंड साइड जो आई है वो भी आई है 7/25। तो आप क्या कहेंगे, ये इसके इक्वल है या नहीं है, यस। तो आप लिख दीजिए यस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, यस, और पूरा ये उतार दीजिए, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस C प्लस कॉस ए साइन C। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें 2 पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट मैं करूँगा, एक पॉइंट आप करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने का सीधा सा मतलब यह है कि मुझे साइन ए कॉस C की वैल्यू चाहिए और कॉस ए साइन C की वैल्यू चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको साइन ए कॉस ए निकालना है और साइन C कॉस C निकालनी है। गिवन क्या है tan A, ठीक। तो tan A हमको क्या दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, और tan A होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो फिर से आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। एंगल क्या दिया हुआ है यहाँ पर A, तो इस एंगल को हम क्या ले लेंगे A ले लेंगे, इसको आप B और C ले लीजिए, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब
tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 1 और बेस कितना आएगा √3। इसके साथ आप x लगा देंगे, यानी कि ये है x और ये है √3x। पाइथागोरस लगा करके आप AC निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और ये 4 √2, यानी कि ये आ जाएगा 2। तो मेरे पास हाइपोटेनस इसका आ जाएगा 2। आप ऐसे नहीं निकालेंगे, आप बाकायदा पाइथागोरस लगा करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो सब बातें आपको हम 10वीं बार अब बता चुके हैं, बार बार उसको नहीं बताएंगे। तो tan a मेरे पास कितना आ गया, सॉरी tan a हमको 1/√3 दिया था, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर रख करके पाइथागोरस लगा करके हाइपोटेनस लगा लिया। देखिए मैंने x यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे, ये क्या है, आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या दिया हुआ 1 और √3, तो आप परपेंडिकुलर क्या लेंगे, x लेंगे, और बेस क्या लेंगे, √3x लेंगे। यहाँ x रखेंगे, यहाँ √3x रखेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2x आ जाएगा आपका, ठीक। अब आप क्या करेंगे आगे, साइन ए और कॉस ए निकालिए। तो साइन ए क्या होता है, ध्यान दीजिए, साइन ए कहाँ है, ए कहाँ है, ये है, ठीक। और साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है, तो अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है 2। तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 2। अब आप कॉस ए निकालिए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए, तो यही तो है ए, तो ए के लिए बेस क्या है √3 और हाइपोटेनस क्या है 2, तो क्या हो जाएगा ये √3/2, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे पास साइन ए और कॉस ए आ गया। अब आप साइन सी और कॉस सी भी निकाल दीजिए। तो साइन सी, फार्मूला तो नहीं बदलेगा, साइन सी है तब भी तो फार्मूला तो वही रहेगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर है कहाँ, ये है एंगल सी, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कहाँ, ये क्या है, ये बेस है, सी के लिए ये बेस रहेगा। सी के लिए परपेंडिकुलर कहाँ, ये है, इसके सामने वाली साइड, तो ये क्या हो जाएगा √3, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए √3 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नहीं बदलता है, हाइपोटेनस तो 2 ही रहेगा। अब आप कॉस सी की बात करिए, तो कॉस सी भी क्या हो जाएगा, कॉस सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए बेस क्या है, ये बेस है, बेस कितना हो गया 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2। तो कुल मिलाकर के मेरे पास साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आप इसमें पुट करिए और कैलकुलेट कर दीजिए। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन ए कॉस सी की। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, ठीक। उसके बाद क्या है प्लस कॉस ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। सिंप्लीफाई करिए, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, एलसीएम ले लेंगे हम इसका 4, ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो ये हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास क्या 1, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें एक पार्ट और ऐसा ही दिया हुआ है, वो आपका होमवर्क है, उसे आप करेंगे। मैं करता हूँ अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल है PQR, PQR है और राइट एंगल एट Q, राइट एंगल्ड एट Q। तो Q जो है वो राइट एंगल है। तो सपोज ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। इसमें हमको क्या गिवन है, कह रहे हैं कि PR + QR = 25। PR + QR या RQ जो है वो कितना है 25, ये वाली साइड और प्लस ये वाली साइड जो है वो कितनी है 25। और PQ हमको कितना दिया है 5, ये PQ जो है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सपोज ये जो PR है ये कितना है x है, ठीक है। इसको मैं x ले लूँ, तो अगर मैं इसको x ले लूँगा तो ये RQ जो है वो कितना हो जाएगा 25 - x हो जाएगा, 25 - x, है ना। क्योंकि मुझे इस साइड और इस साइड का सम जो है वो कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सपोज कर रहा हूँ कि PR जो है वो कितना है x है, PR कितना है x सेंटीमीटर, ऐसा मैंने लेट किया है। तो अगर PR x है तो फिर QR कितना, देखिए PR अगर x है तो मैं यहाँ x रखूँगा तो x राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 25 - x। तो QR कितना हो जाएगा 25 - x हो जाएगा, ठीक। तो PR x हो गया है, QR 25 - x हो गया, और PQ मुझे 5 पता ही है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स मेरे पास हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पाइथागोरस लगाऊंगा, ठीक है। पाइथागोरस लगाइए,
तो हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है पी आर, तो पी आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से ट्राइंगल में? पी क्यू आर में। हम पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करिए और सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने से होगा क्या? मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी, और जब x की वैल्यू निकल आएगी तो इट मीन्स मेरे पास पी आर भी आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर निकल आएगी तो 25 में से x माइनस करेंगे तो मेरे पास आर क्यू भी आ जाएगा। ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ जाएंगी, और जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ जाएंगी तो मैं साइन पी, कॉस पी, टेन पी कुछ भी बता दूंगा, है ना। तो चलिए करते हैं। पी आर कितना है? x, तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर। पी क्यू कितना है? पी क्यू है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर। क्यू आर कितना है? क्यू आर है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का ये होल ऑफ स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, ये तो एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल्स 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 स्क्वायर कितना हो गया? 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 50x। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाऊं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या है? ये माइनस का 50x है, इस माइनस 50x को मैं लेफ्ट में लाऊंगा, प्लस हो जाएगा, तो 50x लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 50x, ठीक है। और राइट में बचा क्या? 50x जो इधर माइनस में था वो इधर आकर के प्लस हो गया, तो इधर बचा क्या? 625 प्लस 25 यानी कि 650। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 50 से इसे डिवाइड कर देंगे, 650 डिवाइड बाय 50, 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया और 5 से इसे कैंसिल किया तो 13। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 13 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू 13 आ गई है तो फिर इसका मतलब ये है कि पी आर जो है वो कितना हो गया? इसको तो मिटा लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 13 आ गई है, तो पी आर जो है वो कितना हो जाएगा? पी आर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस 13। x की वैल्यू क्या है? 13, यहाँ रखिए, तो 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा? ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आर है 13, पी आर ये अब इसको हटा देते हैं, ये कितना हो गया? 13, और क्यू आर जो है वो कितना आ गया है? मैं सही लिख रहा हूँ, हाँ, पी आर है 13 और क्यू आर जो है वो है 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ओके, ये सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। अब मुझे बताना क्या है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो पी है कहाँ पर? ये है पी, और साइन पी क्या होता है, कॉस पी क्या होता है, ये सब हम जानते ही हैं। नहीं अगर याद है तो वो परपेंडिकुलर मतलब पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले का आप इस्तेमाल करिए। फिलहाल साइन पी कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? देखिए पी के लिए परपेंडिकुलर कहाँ है? वो सामने 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 13, ठीक। और अगर मैं कॉस पी की बात करूँ तो कॉस पी कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है पी के लिए? पी के लिए बेस क्या है? 5, तो 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 13। और टेन पी की बात करें तो टेन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन पी होता है, टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और पी है ये, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है? 12 और बेस कितना है? 5, तो ये हो गया 12 अपॉन 5। तो मेरे पास साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपको आज समझाए गए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार देखिए और उसके बाद कॉपी पर कम से कम 2 बार इन क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को लगाइए, इस पूरी एक्सरसाइज को लगाइए। जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आप इसको देखिए, इसके ट्रू और फॉल्स को बताइए। या मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देता हूँ, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1।
tan a की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम होती है। तो अभी आप आज आगे चल के जब टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि tan a की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला वाला जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a जो है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो किसी एंगल a की किसी वैल्यू के लिए sec a जो है वो कितना आया है, 12/5 आया है। तो ये ट्रू है, a के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि sec की वैल्यू जो है वो 1 के ऊपर जाती है, ठीक है, 1 से ज़्यादा होती है। और अगर हम इसे देखें तो ये 2 से भी ज़्यादा है, इट मीन्स ये ठीक है। cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। cos a जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि कोसिकेंट ऑफ एंगल a की है। तो ये आपका सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो अगर आप इस चैप्टर के शुरू में जाएं, आप अपनी बुक को देखें तो पीछे आपको बताया गया है कि ये जो हम साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए पढ़ते हैं, ये शॉर्ट में नाम उनके हैं, साइन ए और कॉस ए। तो ये जो कॉस ए जो होता है दरअसल ये कोसिकेंट ए का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि ये ट्रू है। इसके बाद कह रहे हैं कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये बिल्कुल गलत बात है। कॉट ए, मैंने आपको जब फंक्शन बताया था, मैंने आपको बताया था कि कॉट खाली कुछ नहीं होता है जब तक कि यहाँ पर इसके साथ एंगल ना लगाया जाए, ठीक है। जब कॉट ए होता है तभी ये फंक्शन कंप्लीट होता है, ये सिर्फ कॉट कोई चीज़ होती नहीं है। तो कॉट जब सिर्फ कोई चीज़ नहीं होती, ये कह रहे हैं कि कॉट ए का मतलब ये है कि कॉट मल्टीप्लाई ए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, बल्कि कॉट ए जो है वो एक सिंगल टर्म है, विदाउट ए कॉट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेकार सी बातें कर रहे हैं, यानी कि ये फॉल्स है। और लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये बिल्कुल गलत है। अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे कि साइन की वैल्यू जो है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू इन्होंने दे दिया है 4/3। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये होएगा 1 होल 1/3, यानी कि कुल मिलाकर के साइन की वैल्यू ये बता रहे हैं 1 होल 1/3, यानी कि 1 से ज़्यादा। जबकि हम अभी आगे चल के आपको बताएंगे कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर के +1 तक ही होती है, यानी कि साइन की वैल्यू कभी भी 1 के ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये आप याद रखें, साइन की भी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकती और कॉस की वैल्यू भी 1 से ऊपर नहीं जा सकती। सिमिलरली साइन और कॉस की वैल्यू -1 से पीछे या नीचे नहीं जा सकती, यानी कि -1 से कम नहीं हो सकती। तो आप ये ध्यान रखिए कि साइन और कॉस दोनों ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक ही हो सकती है। इसलिए ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक। तो अब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आपको जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए गए हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।